आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 5F। इसमें आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है बेटा, ठीक है। अब 10 से डिवाइड करेंगे, 75 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 में 75 तो नहीं आता है, 75 से कम आता है, क्या आता है 10 7 जा 70, 5 रिमाइंडर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन इज इक्वल टू 7 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 5, ठीक। फर्स्ट सम। सेकंड सम इज 100 डिवाइडेड बाय 10। अब 100 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 1 जा 10, फिर ये 0, फिर ये 0, 0 माइनस करने पर 0 आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 10 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक। एक और सम देखते हैं। टू 205 डिवाइडेड बाय 10। अब 205 डिवाइडेड बाय 10, 10 2 सा 20, 0 0 माइनस करेंगे, नेक्स्ट अमाउंट नीचे गए 5। अब 10 के ऊपर 5 नहीं आता, 5 से कम क्या है बेटा 0, तो 10 0 सा 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया 20 और रिमाइंडर क्या आ गया 5। हमारा पहला सम था 75 डिवाइडेड बाय 10, वहां क्वेश्चन क्या था 7 और रिमाइंडर क्या था 5। सेकेंड सम हमारा था 100 डिवाइडेड बाय 10, उसमें क्वेश्चन क्या था 10 और रिमाइंडर क्या था 0। तो इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जब भी आप 10 से डिवाइड करते हो तो जो वंस प्लेस पे जो नंबर होता है वो उसका रिमाइंडर होता है, और जो उससे पहले वाली अमाउंट होती है वो उसका आंसर होता है। अब देखो यहाँ पर 75 में से क्वेश्चन डी रहा और रिमाइंडर क्या आ गया 5। इसमें क्वेश्चन क्या आ गया ये नंबर, और ये जो वंस प्लेस पे नंबर है वो क्या है इसका रिमाइंडर। अब यहाँ देखो 205 में ये क्या है क्वेश्चन है और रिमाइंडर कितना हमारा वंस प्लेस वाला। तो इतने जितने भी सम है इसके बेटा सारे ऐसे ही हैं। अब कोई भी अमाउंट ले लो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये बुक में नहीं है सम, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, 494 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको मैं सीधा लिखूंगी क्वेश्चन इज इक्वल टू 49 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। वंस प्लेस पे जो अमाउंट है वो रिमाइंडर और जो बाकी बच गया वो आपका क्वेश्चन है। अब इसको करके भी देख लेते हैं। 494 डिवाइडेड बाय 10, 10 4 जा 40, माइनस करके ये 9 4 9 10 9 जा 90 और 4 देखो 49 4 आंसर आ गया। एक और ले लेते हैं 117 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका क्वेश्चन कितना है 11 और रिमाइंडर कितना है 7। वंस प्लेस पे जो अमाउंट है वो इसका हमेशा रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब इसको भी करके देखें। 117 डिवाइडेड बाय 10, 10 1 जा 10, 1 7, 10 1 जा 10, 7 रिमाइंडर। देखो क्वेश्चन 10 11 आ गया और रिमाइंडर 7 आ गया। तो जो भी अमाउंट है ना जादू पे जैसा है। अब देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1479 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका रिमाइंडर मुझे पहले ही पता है कि जो वंस प्लेस पे है वो इसका रिमाइंडर है, और जो रह गया वो क्या है इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है 147, ठीक है। एक और अमाउंट देख लेते हैं 258, इसका क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या होगा, जो वंस प्लेस है वो इसका रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर क्या होगा 8, और जो बाकी रह गया वो क्या है हमारा क्वेश्चन है। हमेशा 10 से जब भी डिवाइड करना है तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि नंबर विच इज इन द वंस प्लेस, जो अमाउंट आपको डिवाइड करनी है जिससे, उसकी जो वंस प्लेस वाला नंबर होगा वो आपका रिमाइंडर है, और जो उसके आगे वाली अमाउंट है वो उसका क्वेश्चन है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 5G। हमारा फर्स्ट सम है रितु हैज 100 स्टैम्प्स। रितु के पास स्टैम्प्स कितने हैं, स्टैम्प्स टोटल स्टैम्प्स कितने हैं 100, ठीक है। उसके बाद है शी वांट्स टू पेस्ट 5 स्टैम्प ऑन ईच पेज, एक पेज के ऊपर उसने 5 स्टैम्प लगाने हैं, तो स्टैम्प्स ऑन ईच पेज कितने हैं
5. तो टोटल पेजेस नीडेड अब क्या करना था, तो एक पेज पे 5 है तो 100 स्टैम्प कितने पेजेस पे लगेंगे, तो क्या करेंगे हम 100 डिवाइडेड बाय 5। तो हम 100 से 5 को डिवाइड 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 1 छोटा है तो हम ये दो अमाउंट लेंगे 5 के टेबल में 10 5 2 जा 10 माइनस 0 0। अब ये 0 नीचे लेके आएंगे। अब 5 के टेबल में कितना 0 5 0 जा 0 तो हमारा आंसर कितना आ गया 20 ठीक है। नेक्स्ट सम 5 buses carry 950 people. 5 buses carry 950 people. How many people can travel in each bus? एक बस में कितने लोग जा सकते हैं? अगर 950 लोग 5 बस में हैं तो एक बस में कितने हो? तो सेकंड सम टोटल पीपल कितने हैं? टोटल पीपल इज इक्वल टू 950। बसेस कितनी है इज इक्वल टू 5 बसेस। तो पीपल इन वन बस इज इक्वल टू 950 डिवाइडेड बाय 5। हम 950 से 5 950 को 5 से डिवाइड करेंगे ठीक है। फिर 5 का टेबल है तो ये जो है ये 5 से छोटा है तो हम अब पहले एक ही अमाउंट लेंगे। अगर ये 5 से छोटा होगा तो हम दो अमाउंट लेते हैं और ये बड़ा है इसलिए हम एक ही अमाउंट लेंगे। ये फर्स्ट वाली अमाउंट 5 के टेबल में 9 तो नहीं आता तो 9 से कम क्या है 5 1 जा 5। इसको माइनस करेंगे 9 में से 5 गया 4। अब ये अमाउंट नीचे लेकर आएंगे 45 9 जा 5 9 जा 45 0 0। अब ये 0 रह गया 5 0 जा 0। तो टोटल कितने पीपल हो गए 190 पीपल 190 पीपल आर इन वन बस ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन 847 डेज। टोटल डेज कितने हैं? टोटल डेज इज इक्वल टू 847। हाउ मेनी वीक्स, अब एक वीक में कितने दिन होते हैं बेटा? यहां पर आपको डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं दिया हुआ है, खाली एक वीक कहा गया। तो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? देयर आर 7 डेज। तो डेज इन अ वीक आर डेज इन वन वीक is equal to 7 days. Total weeks is equal to 847 divided by 7. 847 divided by 7. अब यहाँ पर देखो फर्स्ट अमाउंट जो है वो इससे बड़ी है तो हम पहली सिंगल अमाउंट लेंगे 7 1 जा 7 माइनस करेंगे 1 फिर ये सेकंड अमाउंट नीचे लेके आएंगे 14 7 के टेबल में 14 यस 7 2 जा 14 फिर माइनस करेंगे 0 0 फिर ये अमाउंट नीचे लेके आएंगे 7 7 1 जा 7 और फिर 0 तो इट इज 121 वीक्स ठीक है। नेक्स्ट 369 mangoes were distributed among 9 boys. टोटल मैंगोज कितने हैं 369 और उनको बांटा कितने में गया 9 लड़कों में। तो एक लड़के के पास कितने मैंगो है ठीक है। तो फोर्थ सम है टोटल मैंगोज कितने हैं? टोटल मैंगोज इज इक्वल टू 369 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग is equal to 9 boys. This is mangoes and this is boys. So each boy get mango
each boy get is equal to 369 divided by 9. तो 369 डिवाइडेड बाय 9. अब देखो ये अमाउंट जो है 9 से छोटी है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों अमाउंट लेंगे और फिर 9 का टेबल पढ़ेंगे कि या तो 36 आ जाए या 36 से जो कम है वो लेंगे हम. तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 27, 9 4 जा 36 माइनस 0 0. फिर ये अमाउंट नीचे लेंगे, 9 1 जा 9. तो ईच बॉय विल गेट 41 मैंगोज. एक लड़के को कितने मैंगो मिले, 41 मैंगोज. ओके, ये फिफ्थ सम में फोर्थ. नाउ सम नंबर 5. 484 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन 4 लाइन्स. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, चिल्ड्रन आर 484 चिल्ड्रन. ठीक है, एंड लाइन कितनी है, लाइन्स इक्वल टू 4 लाइन्स. चिल्ड्रन इन ईच लाइन 1 लाइन. ईच का मतलब बेटा होता है 1. ये बात हमेशा याद रखनी है. ईच जब भी आपको कहा ईच यानी कि एक. ठीक है, तो चिल्ड्रन इन 1 लाइन इज इक्वल टू 484 डिवाइडेड बाय 4. तो हम 484 को 4 से डिवाइड. अब ये दोनों सेम है तो हम ये ले सकते हैं, 4 1 जा 4, 0. नेक्स्ट अमाउंट 8, 4 2 जा 8. फिर माइनस करेंगे और फिर थर्ड अमाउंट नीचे लेंगे, 4 4 1 जा 4. तो कितने हो गए, 121 चिल्ड्रन. ठीक है, ओके. आज ये पार्ट सम बेटा, बाकी के पार्ट हम कल करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे.